कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसा इधर कुछ दिनों से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए हैं। एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 का साइंस पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने 12 चैप्टर तक ख़त्म कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगला चैप्टर आता है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक तो लगभग में सभी लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोग इसका प्रयोग भी किए होंगे। ये जो चुंबक होता है ये क्या होता है, तो और चुंबकों के द्वारा मनोरंजन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से आज पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पहली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ा पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर को एक क्रेन जा रही थी, एक ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर को एक गुटके को नीचे किया और फिर वो गुटका ऊपर उठाने लगा। अनुमान करिए यहाँ क्या हुआ। पहली ओर बूझो एक ऐसे स्थान पर गए ठीक जहाँ पर खूब ढेर सारे कूड़ों का ढेर लगा हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो कूड़े का ढेर है उसके पास में एक बड़ा सा क्रेन आया, और क्रेन आने के बाद में उसने क्या किया, वहाँ पर एक बड़ा सा गुटका नीचे फेंका और फिर उस गुटके के साथ बहुत ढेर सारे वस्तु और सामान उसमें चिपक गए और उसने ऊपर खींच लिया। ये देखिए कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन करते हुए। तो देखिए वो बड़ा सा जो टुकड़ा होता है, वो गुटका होता है, वो क्या होता है? चुंबक होता है। और चुंबक आप लोग जानते भी होंगे कि चुंबक जो लोहे से बनी हुई पदार्थ होती हैं, ठीक, यानी कि जो धातु से बनी हुई पदार्थ होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो आगे इसमें क्या है, उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी और तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहे को चुन रहा था। वो लोग पहले से भी चुंबक के बारे में पढ़ रखे थे, तो उन्हें तुरंत ही मालूम हो गया कि जो क्रेन है वो चुंबक के द्वारा लोहे के कबाड़ को उसमें चिपका करके उसको निकाल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य ही देखे होंगे तथा इनसे खेल करके आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपटू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों से चिपक जाते हैं? कुछ ऐसे आप लोग स्टिकर भी देखे होंगे, है ना, कि जो लोहे के सामान होते हैं वहाँ पर वो चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारकों होल्डर में पिन होल्डरों से चिपके हुए भी आप देखे होंगे। कुछ पेंसिल बॉक्स में तालों की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप ही तुरंत ही टाइट होकर के बंद हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, ये चुंबक लगा हुआ होता है। ये आप लोग देखे भी होंगे। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में भी चुंबक लगे हुए होते हैं, है ना। ये देखिए रेफ्रिजरेटर, इसको जब बंद किया जाता है तो इसमें क्या होता है, चुंबक दोनों साइड में लगा हुआ होता है। जैसे हम बंद करते हैं तो चुंबक आपस में चिपक जाते हैं जिससे दरवाज़ा बंद हो जाता है। ऐसे ही आप लोग क्या नाम है, अपना जो पेंसिल वगैरह रखते हैं ना, तो पेंसिल बॉक्स भी देखे होंगे। ऐसी बहुत ढेर सारी वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं। चुंबक कैसे खोजा गया? चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जो चुंबक है ये कैसे खोजा गया है। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरी बताई गई है। ठीक, प्राचीन समय की बात है, यूनान एक देश है, वहाँ पर एक गडेरिया रहता था। उसका नाम क्या था? मैग्नस था। वो अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वो अपने साथ एक छड़ी भी हमेशा रखता था ताकि भेड़ इधर से उधर ना जाने पाए। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी। वो जो लोहे छड़ी बना कर रखा था उसके एक सिरे पर क्या करता था, लोहे की टोपी लगा कर रखता था। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत ही जोर लगाना पड़ा, और जब पहाड़ों पर अपने भेड़ों को चराने के लिए निकल जाता था तो वहीं पर वो बैठ करके आराम भी करता था, छड़ी को रख भी देता था। तो जब वो उसने क्या किया, पहाड़ पर पत्थर पर अपनी छड़ी को रख दिया, और जब वहाँ से उसने छड़ी को उठाने का प्रयास किया तो उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, यानी कि वो उतनी आसानी से छड़ी नहीं उठ रहा था। वो आश्चर्यचकित हुआ कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
ठीक है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो चट्टान हमारी छड़ी को अपनी ओर खींच रही है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र में ये दिखाया गया है। ठीक, प्रतीत होती थी यह एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसे गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वो जो चट्टान था उस पर एक प्राकृतिक चुंबक था। ठीक है, तो उसने क्या किया, गडरिये की जो छड़ी के लोहे की टोपी लगी हुई थी उसको वो अपनी ओर खींच रहा था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर ही उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। ठीक है, जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। क्या पाया जाता है, लोहा। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक, लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने क्या कहा, चुंबक कहा। कि प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ मिलते हैं अपनी ओर लोहे के पदार्थ को आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबक कहते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का भी आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और आजकल जो मार्केट में आते होंगे कृत्रिम चुंबक, वो भी आप लोग देखते होंगे, उसको बनाया जाता है। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत चुंबक भी होते हैं। ये सारे चुंबक बनाए भी जाते हैं जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है चित्र में। ये देखिए विभिन्न प्रकार के चुंबक बने हुए हैं। क्रियाकलाप यहाँ पर आगे देखते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे यानी फ्लैम की सहायता से कस दीजिए। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, भी हम दिखा रहे हैं। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से आप ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना है। ठीक, क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के पलंग की भांति हवा में रुका रहता है। जैसा कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। चुंबक का प्रभाव। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप चुंबक को अगर छुपा भी देंगे तो क्या होगा, अपने आप जो होगा वो हवा में लटके हुए, ऐसा लगेगा कि ये हवा में लटका हुआ है। ठीक, चुंबक का प्रभाव, हवा में लटका पेपर क्लिप। ये देखिए हवा में क्या है, ये क्लिप लटका हुआ है। ऐसे बहुत सारे जादूगर भी जादू दिखाते हैं, है ना, कि ये देखिए ये चीज़ें हवा में लटकी हुई हैं। तो सब क्या होता है, लगभग में सब में चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लोहे की चीज़ है तो चुंबक के द्वारा उसको हवा में लटका दिया जाता है। देखिए हवा में लहरा रहा है, उसके एक चुंबक ऊपर उस पदार्थ में लगा दिया जाएगा और एक चुंबक नीचे। ठीक, तो क्या होता है, उसके द्वारा वो हवा में लटकता रहता है ना। जो चुंबक होता है उसके दो पोल होते हैं। अगर आप समान पोल को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो दूर भागेगा, और अगर विपरीत पोल को मिलाएंगे तो जुड़ जाएगा आपस में। कुछ ऐसा ही होता है। चलिए ये विधिवत हम पढ़ते हैं आगे। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ क्या होते हैं। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को ही बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं। तो छड़ी क्या होगी, अगर आप अपने स्कूल में, वहाँ स्कूल के मैदान में देखेंगे तो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को उठाएगी जो कि चुंबकीय पदार्थ होंगे, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। सिर्फ उन्हीं पदार्थ को वो उठा पाएगी, बाकी अन्य पदार्थ को नहीं। अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को भी एकत्रित करिए। मैग्नेस छड़ी से इसकी जांच करिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं, और इसकी आपको एक सारणी भी बनानी
है ये नीचे दिया गया है। इसमें आपको साड़ी भी बनानी है। जैसे कि लोहे की गेंद है, तो लोहे की गेंद किससे बनी है? लोहा से। ये मैग्नेस छड़ यानी कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, तो बिल्कुल होता है। स्केल प्लास्टिक की बनी हुई, तो ये आकर्षित नहीं होता। जूता चमड़े का, तो ये भी आकर्षित नहीं होता। ऐसे ही आपकी जो बुक है या कलम है या किताब है वो पन्ने का बना हुआ होता है, वो भी आकर्षित नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये कैसे पदार्थ होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो नीचे आपको यहाँ पर नीचे सारणी में बनाना है। चलिए आगे क्रियाकलाप देखते हैं क्या है। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। कोई भी चुंबक ले लीजिए, उनको रेत और मिट्टी में रगड़ दीजिए। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या बहुत छोटे छोटे बुरादा होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान होते हैं। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का भी प्रयास करिए। ठीक, आप लोग अगर चुंबक लेकर के कहीं भी ज़मीन पर उसको रगड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो यहाँ पर बुरादे के रूप में उससे चिपक जाएंगी और उनको झाड़ने पर भी वो नहीं हटेंगी। तो क्या होगा? वो लोहे का बुरादा होगा या फिर लोहे का टुकड़ा हो सकता है कि कहीं पर कोई चीज़ें टूट करके गिर गई होंगी तो वही चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई है ना। ऐसे बहुत सारे काम में आप लोग बड़े बड़े नदियों में भी देखे होंगे। नदियों में लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी जो पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें सिक्के वगैरह फेंक देते हैं, तो भी चुंबक के द्वारा ही इकट्ठा कर लिया जाता है ना। कि चुंबक पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, कुछ बुरादे के साथ और कुछ बिना बुरादे के साथ। यहाँ पर बुरादा लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत हल्का लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये नीचे चार्ट दिया गया है, ये चार्ट ही बनाना है। 13.2 रेत में रगड़ा हुआ चुंबक, कितना लोहे का बुरादा। यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर जाना है और उसका यहाँ पर चार्ट बनाना है। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वह देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर मुझे कितना लोहे का टुकड़ा, लोहे का बुरादा प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है चुंबक के ध्रुव। ठीक, जो चुंबक होते हैं उसके कितनी पोल होते हैं, उसकी पोल क्या है। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित होते हैं तो क्या होते हैं? चुंबक में चिपक जाते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेष? इसमें है अगला क्रियाकलाप 4। ठीक, देखिए, एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए और तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भाग होता है इधर उधर करके चिपकता है, अभी हम विधिवत बताएंगे। लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे के कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। जिस प्रकार से चिपक रहा है उसका आरेख बनाइए आप। तो इसमें फिर आगे क्या है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। ठीक है,
कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की भी जांच करिए। देखिए ये जो चुंबक है, यहाँ पर अभी जो हमने देखा, ये देखिए चुंबक है ना। तो यहाँ पर बीच में आप देख रहे होंगे कि बहुत कम, यानी कि लगभग में ना के बराबर यहाँ पर चिपका हुआ है लोहे का बुरादा, लेकिन इन दोनों सिरों पर बहुत ढेर सारा चिपका हुआ है। तो ये जो दोनों सिरे होते हैं क्या होते हैं? पोल होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? ये ध्रुव होते हैं। ठीक, इनके दोनों ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। फिर आगे इसमें आता है दिशाएं ज्ञात करना। इनकी जो होते हैं वो दिशाएं क्या होती हैं? प्राचीन समय से लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है, जिनका नाम है हुआंग टी था। जिसका क्या नाम था? हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। वह ऐसा रथ बना करके रखा था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसके एक फैली हुई भुजा थी, जैसा कि ये रास्ता दिखला रही हो। इसमें एक फैली हुई भुजा भी थी कि ये बता रही हो कि अब इधर नहीं, इधर चलना है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। और वो मूर्ति की भुजा हमेशा किस तरफ संकेत करते थे? दक्षिण दिशा की ओर। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था कि हम किस दिशा में हैं। लोग ऐसे पहले भी दिशा ज्ञान करने के लिए भी चुंबक का प्रयोग करते थे, क्योंकि जो चुंबक होता है, चुंबक का पोल हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में, यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ दिशा में ही हमेशा ठहरता है उसका पोल। तो इससे लोगों को ज्ञात हो जाता था कि हम किस दिशा में हैं। अगर रास्ता भटक जाते थे तो भी उन्हें रास्ता मालूम हो जाता था। आइए अपने लिए हम एक दिशा निर्धारक भी बनाते हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए दिशा दिखाते हुए मूर्ति वाला रथ। यहाँ पर रथ बना हुआ था, यहाँ पर एक महिला की मूर्ति बनी हुई थी और एक भुजा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर दिखाता था। आप चाहे जिस दिशा में रहेंगे तो बता देंगे कि दक्षिण दिशा किस साइड में है। एक क्षण चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य से बिंदु से बांध दीजिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसा ही करना है। चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। ये देखिए, स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर के रुकता है। इसको चाहे आप जिस दिशा में करेंगे तो ये आकर के हमेशा इसी दिशा में ये ठहरेगा। जैसे ही वो शांत होगा विरामावस्था में, फिर वो अपनी पुरानी दिशा में आ जाएगा। आप लोग ये घर पर ट्राई भी कर सकते हैं। पहले तो आप चाहे जिस दिशा में घुमाएंगे, लेकिन जैसे ही विराम अवस्था में आएगा वो अपनी उसी अवस्था में रुकेगा, वही नॉर्थ और साउथ दिशा में ही। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करिए। क्या आप चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को भी नोट करिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे चुंबक कार्य कर रहा है ऐसे उसमें भी एक चुंबक के जैसा ही वो भी कार्य, मूर्ति भी वो कार्य कर रहा था। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है ना? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत करिए, क्योंकि हल्की वस्तुएं हमेशा इधर उधर उड़ती रहती हैं। जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए, नहीं तो हवा से वो इधर उधर घूम सकता है। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है।
वो कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। देखिए फिर यहाँ है, जहाँ आप ये प्रयोग कर रहे हैं वह प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। यदि आप अपना चेहरा पूर्व दिशा की ओर किए हुए हैं तो बाईं ओर दिशा क्या होगा? उत्तर दिशा होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु ये विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है कि किस तरफ उत्तर दक्षिण दिशा है। इसका उपयोग करके आप ये बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर है और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वो सिरा जो उत्तर की ओर निर्देश करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा दिशा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। कौन सा दिशा? नॉर्थ और साउथ। ठीक, यानी कि दो पोल होता है, यन और यस, यानी नॉर्थ और साउथ। आप उस चुंबक के चाहे हजारों टुकड़े कर देंगे तो भी वो जितने टुकड़े आप करते रहेंगे वो हर टुकड़े में नॉर्थ साउथ यानी दो दो पोल बनता जाएगा। अगर गोल आकार है तो भी ठीक है, चाहे जिस आकार का भी चुंबक है, ठीक, चाहे जिस आकार का आप लेंगे तो उसमें हमेशा अगर वो क्षणनुमा है तो उसमें तो नॉर्थ साउथ है ही, चाहे जिस भी आकार करेगा सब में नॉर्थ और साउथ दिशा रहेगी ही रहेगी। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? ये आप खुद सोच सकते हैं और बता भी सकते हैं। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटका करके उसका दिशा निर्धारण करते थे कि अब हम किस दिशा में पहुंच गए हैं। क्योंकि पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या फिर ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो अब लोगों को दिशा का ज्ञान कैसे हो? ठीक, ना घड़ी था, ना कंपास था, कोई वैसी सुविधाएं उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो क्या करते थे लोग? उसी से अंदाज़ा लगा लेते थे। अब तो कंपास भी हो गया है, लोग मालूम भी कर लेते हैं कि हम किस दिशा में हैं। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। ये कंपास यानी कि दिक्सूचक कहलाता है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के ऊपर एक धुरी पर लगी हुई होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। उसकी सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही रहेगी। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से भी पेंट कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, कंपास ये बना हुआ है। ये घड़ी के आकार की संरचना बनी हुई होती है जिसमें ये दिशा बना हुआ है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये पोल आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है अगला पॉइंट, अपना चुंबक स्वयं बनाएं। आप चुंबक खुद स्वयं बना सकते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े की प्रारंभिक सिरे पर आप वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदेश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच करिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा लेकर के आप चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए, आप बार बार रगड़ते रहिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और भी जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड किसी को भी इस प्रकार से आप चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने इसमें पढ़ा, और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप चुंबक बना सकते हैं।
अगला क्रियाकलाप दिया गया है, छड़ चुंबक का उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित करिए। अब इसे किसी छोटे कार्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कर दीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। ये सुनिश्चित करिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कार्क पर लगी सुई की दिशा नोट करिए। सुई लगी कार्क को विभिन्न दिशाओं में आप घुमाइए। जब बिना घुमाए कार्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट करिए। अब क्या कार्क घूमना बंद हो गया है? तो सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है, और वो भी दिशा नॉर्थ और साउथ दिशा। ठीक, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ दिशा में ही ठहरेगी, चाहे जब भी। ठीक है। अगला पॉइंट है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अच्छा, कब चुंबक सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं और कब प्रतिकर्षित करते हैं? ठीक, अगर मैंने पहले भी बता दिया है, चलिए इसमें भी थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक भी खेल खेलें। दो छोटी खिलौना कारें लें, उन पर ये भी अंकित करिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से चुंबक लगा दीजिए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अगर भाग की ओर रखिए, कार बी में चुंबक की विपरीत दिशा में रखिए, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से आप लगाइए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये जो समान पोल का होता है, ये तो विपरीत पोल हैं, तो क्या असमान ध्रुव आकर्षित होंगे? बिल्कुल, ये तो आकर्षित होते ही हैं। और ये देखो, ये इधर रेड और ये इधर रेड, यानी कि ये ब्लू इधर है, ब्लू इधर है, यानी कि ये सेम पोल है, तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग बी के अग्र सम्मुख भाग में रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो फिर लास्ट में आप क्या देखेंगे कि क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं? ठीक है, तो दो समान ध्रुव हमेशा जो है प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। बूझो आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा? अगर किसी चुंबक को कंपास के समीप लाया जाए तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। ठीक है, उसके द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि कब आकर्षित हो रहा है, कब प्रतिकर्षित। कुछ चेतावनियां दी गई हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, थोड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है। अगर चुंबक को गर्म कर दिया जाए तो अपने गुण को खो देगा, फिर उसमें कोई उसका गुण नहीं बचेगा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का, फिर वो सामान्य प्रकार का लोहा रह जाएगा। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर ये अपने गुण को खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं, और कभी कभी अगर ढंग से नहीं रखेंगे तो भी चुंबक में जंग लगने के कारण वो खराब भी हो जाता है। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक जोड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जिससे कि आसानी पूर्वक रखा रहे। कुछ इस प्रकार से, जिससे कि जो चुंबक है वो सुरक्षित रखा रहे। ठीक। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए, जिस प्रकार से ये ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ये जो देखिए नाल के आकार का है ना, तो नाल के आकार का क्या किया गया, यहाँ पर लोहे का टुकड़ा रख दिया गया है। अब ये सुरक्षित रखा रहेगा। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इन सारी चीज़ों से चुंबक को हमेशा दूर रखना चाहिए। प्रमुख शब्द दिए गए हैं। कंपास क्या है? कंपास दिक्सूचक यंत्र, ये प्रकार का यंत्र है जिससे हमें दिशा ज्ञान होता है, मैंने बता ही दिया। चुंबक, ठीक है। मैग्नेटाइट, ये भी बता दिया। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के 2 पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। इसमें सारांश दिए गए हैं, सारांश आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
वे पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते तो वे क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के कितने 2 ध्रुव होते हैं, यानी 2 पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। समरूपतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। यानी कि अगर समान ध्रुव रहेंगे तो दूर भागेंगे और अगर असमान रहेंगे तो पास में इकट्ठा आएंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ। कागज एक क्या है, अचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि ये अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर और भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये यहाँ पर सही गलत बताने के लिए दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ही ध्रुव होता है। मैंने बताया कि चुंबक चाहे जैसा भी हो उन सब में 2 ध्रुव होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसमें पूछ रखा है कि चुंबक के कोई 2 गुण बताइए, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई 2 गुण, इसको चुंबक के कोई 2 गुण बताना है। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने बता भी दिया है कि कहाँ पर स्थित होते हैं। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है, ये आप ऊपर ही पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है। तो और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर इसी तरीके से आप बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले चैप्टर में हम अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।